आज पहला टॉपिक है सेंटेंस। हम इसके पहले बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप उसको देख ही लिए होंगे। लेकिन ये जो सेंटेंस है, इसमें पहला सेंटेंस का टॉपिक लेकर के आए हैं सेंटेंस। एक्चुअली सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, और हम पढ़ेंगे आज सेंटेंस। सेंटेंस में सबसे पहले दो टॉपिक पढ़ते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो टॉपिक पढ़ते हैं, और उसमें क्या रहता है, एक रहता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पढ़ेंगे और दूसरा प्रेडिकेट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट पढ़ेंगे और प्रेडिकेट पढ़ेंगे। पढ़ना ये है कि सब्जेक्ट का टॉपिक है, मेन टॉपिक सेंटेंस हम लेकर के आ गए सब्जेक्ट में, और उसके बाद प्रेडिकेट में। तो सब्जेक्ट में किस किस चीजों को पढ़ाई करते हैं ये जरा देखते हैं। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगा वो सबसे पहले नाउन की आवश्यकता होती है, उसके बाद प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद नाउन इक्विवेलेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन किसमें? सब्जेक्ट बनाने के लिए और सेंटेंस बनाने के लिए। सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगा नाउन, प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट, लेकिन इसी तीनों चीजों से हम बनाते हैं सेंटेंस। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि नाउन क्या होता है। दुनिया में वह चीज जो हम देख रहे हैं, जिसे हम छू रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन वह चीज है जो दिखाई देता है। दुनिया का हर जो नाम आप ले लिए और आपका उसको इमेजिन कर लिए, इमेज बन गया, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। लेकिन नाउन के बाद आएगा प्रोनाउन, जिसे हम लोग देख सकते, छू सकते, उसे नाउन कहते हैं। जिसे नहीं देख सकते उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन इक्विवेलेंट क्या है? नाउन इक्विवेलेंट में आएगा जेरंड। जेरंड क्या होता है उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि जेरंड, नाउन इक्विवेलेंट, और उसके बाद फिर नाउन, प्रोनाउन, इस तरीके से सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस बनाएंगे, फिर पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ना है हमें नाउन में क्या क्या आता है। देखेंगे ध्यान से नाउन के अंदर क्या क्या होता है। जैसे नाउन बनाएंगे हम, तो जैसे राम हो गया, राम इज अ गुड बॉय, ये लिख लिए। राम इज अ गुड बॉय, ये नाउन हो गया। राम क्या हो गया? नाउन हो गया। ध्यान ये देंगे कि नाउन अगर है तो किसी का नाम होगा, वो कुछ भी चीज का कोई भी नाम आप ले लेंगे वो नाउन हो जाएगा। लेकिन प्रोनाउन में क्या आएगा? प्रोनाउन में यही होगा कि हम लोग पढ़ेंगे समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, समवन इज नॉकिंग। ही क्या है? ही इज अ गुड बॉय। तो ही जो है ना, क्या है? नाउन है। अब आपको हम बताते हैं एक बात जो आप किताबों में पढ़े हैं। ही संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आपने ऐसा सीखा, लेकिन यहाँ पे अगर आपने सीखा आपके अनुसार से ये ही प्रोनाउन है क्या? नहीं, ये ही जो है प्रोनाउन नहीं है। लेकिन ध्यान ये देंगे, अगर वो डिफिनेशन से हम लोग पढ़ेंगे तो प्रोनाउन का डिफिनेशन ऐसा नहीं होगा, और ही जो है प्रोनाउन है। क्योंकि उस तरीके से जो डिफिनेशन होता है उसमें आएगा एक समवन। क्या आएगा? समवन किसी का नाम नहीं है। समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो समवन क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो किसी के बदले आया है, ही किसी के बदले आया है? नहीं। तो ऐसा नहीं डिफिनेशन सीखेंगे कि संज्ञा किसी के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ऐसा अगर पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा तो डिफिनेशन ही सही नहीं हो पाएगा। इसलिए पीछे वाला डिफिनेशन जो आपने किताबों में पढ़े आप उसे डिलीट कीजिए, और ये डिफिनेशन के अनुसार हम लोग चलेंगे। अब है नाउन इक्विवेलेंट। तो नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? तो नाउन इक्विवेलेंट में होता है जेरंड। नाउन इक्विवेलेंट में क्या होता है? जेरंड, और जिसको हम लोग V4 के नाम से जानते हैं। अगर V4 है तो इसमें V1 प्लस ING से V4 बनता है, और उसी को जेरंड कहते हैं। नाउन इक्विवेलेंट में क्या आता है? जेरंड आता है। और नाउन इक्विवेलेंट में आएगा आपको इन्फिनेटिव्स आएगा। इन्फिनेटिव्स में क्या होता है? इन्फिनेटिव्स में होता है 2 प्लस V1 से हम लोग इन्फिनेटिव्स करते हैं। इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखते हैं। अब इसको जो है नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, नाउन इक्विवेलेंट पढ़ना है। राम इज गुड, राम अच्छा है, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ही इज गुड, वह अच्छा है, वह एक अच्छा लड़का है, इस तरीके से प्रोनाउन हो जाएगा। ये जो है ना, ये क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? नाउन है। इस तरीके से हम मार्क कर। नाउन इक्विवेलेंट में क्या आता है? अभी मैंने बताया कि नाउन इक्विवेलेंट में आएगा आपको एक जेरंड।
क्या आएगा, जेरंड आएगा। और जेरंड को कैसे पहचानेंगे, V1 प्लस ING से जेरंड को पहचानेंगे। जेरंड होता क्या है, जेरंड का मतलब होता है V4। V4 जहां दिख गया वो जेरंड होता है, लेकिन सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा। वो सेंटेंस का स्टार्ट में होता है, जैसे लाफिंग, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, कुछ भी लिख सकते हैं। लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, लाफिंग इज गुड एन एक्सरसाइज। उसके बाद क्या है, हम लोग पढ़ेंगे नाउन इक्विवेलेंट में जेरंड। उसके बाद आता है इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स में क्या आता है, 2 प्लस V1 आता है, 2 प्लस V1। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 प्लस V1 को हम लोग जैसे टू लाफ हो जाएगा, टू लाफ, टू लाफ इज गुड फॉर हेल्थ, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं। जेरंड नाउन इक्विवेलेंट में क्या आता है, आप पहली बार इसको सीख रहे होंगे, नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। प्रोनाउन, नाउन, नाउन में आ गया, प्रोनाउन में आ गया। नाउन इक्विवेलेंट में क्या आता है, जेरंड आएगा, जेरंड से V4 बन गया, लाफिंग इज गुड, है ना। इन्फिनिटिव में 2 लगा दे, जहां भी वर्ब में अगर 2 लगा देते हैं, वर्ब से पहले 2 लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव। और V4 लगा देंगे तो बन जाएगा क्या, उसके बाद क्या बन जाएगा, बन जाएगा। देखिए अब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। इसी में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट। क्या पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजों को पढ़े हैं, लेकिन अब आगे चलते हैं, सब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ और चीजें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। सीधा सीधा हम लोग किताब में क्या पढ़े हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, आई, बी, ही, सी, दे, ये सब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बस समाप्त। नहीं, यहीं तक नहीं। नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट, उसके अंदर क्या आता था हमने सब बताया कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अंदर जो आती है 2 चीजें होता है, यहाँ भी 2 चीजों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग होता है। क्या होता है, लिविंग। और सब्जेक्ट जो होता है वो होता है नॉन लिविंग। सब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, लिविंग होता है। तो सब्जेक्ट लिविंग और सब्जेक्ट नॉन लिविंग, तो इसमें 2 चीजों को पढ़े हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट अगर लिविंग है, दुनिया का हर वो चीज सब्जेक्ट बनाने के लिए 2 ही चीज होती है, एक होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें लिविंग का जरूरत पड़ेगा। तो लिविंग अगर होगा तो वो डूअर जरूर होगा। डूअर क्या होता है, लिविंग होता है। नॉन डूअर क्या होता है, नॉन डूअर नॉन लिविंग हो जाएगा, है ना। नॉन डूअर नॉन लिविंग। और जो लिविंग होता है उसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, उसी को टेंस बनाते हैं। और वही क्या कहला जाएगा, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और इसमें नॉन डूअर का मतलब होता है पैसिव, उसी को हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस बोलते हैं। इसी का पैसिव वॉइस होता है और इसी को हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। अलग अलग एक्टिव और पैसिव नहीं होता है। हम लोग पैसिव पढ़ेंगे तो अलग एक्टिव अलग पैसिव को नहीं 2 तरीके से पढ़ेंगे। वॉइस 2 तरीके का नहीं होता है, वॉइस एक ही तरीके का होता है, पैसिव। और उसको बनाने के लिए हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद एक वर्ब आता है वॉइस में, सिर्फ V3। और देखते हैं टेंस जब पढ़ेंगे उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं, टेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो टेंस पढ़ने के लिए हमें V1, V2, V3, V4 और V5, उसके बाद इस तरीके से हम लोग टेंस को पढ़ते हैं। अगर ये है तो समझ लीजिए टेंस, और ये अगर है तो ये वॉइस आ जाएगा। वॉइस का एक ही स्ट्रक्चर पे पूरा वॉइस समाप्त। ठीक है, यहां तक हम लोग सीखे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि आप लोग पुराने बहुत सारी किताबें पढ़े होंगे, तो उसको आप पहले डिलीट कीजिए। अगर डिलीट नहीं करेंगे तो ये घुसेगा ही नहीं, क्योंकि डूअर क्या होता है, नॉन डूअर क्या होता है, ये लोग आप पढ़े नहीं। क्या है ना कि अगर हम डूअर हैं तो अगर हम लिविंग हैं तो डूअर बन सकते हैं, लेकिन अगर हम नॉन लिविंग हैं तो नॉन डूअर होगा। लेकिन देखते हैं लिविंग होता क्या है। लिविंग वो चीज, जैसे गाय क्या है, लिविंग है, तो गाय दूध दे रही है। यहाँ पे गाय क्या कर रही है, नॉन लिविंग। अगर गाय दूध देती है तो लिविंग। मैं पढ़ता हूं तो मैं लिविंग, लेकिन मुझे पढ़ाया जाता है तो मैं नॉन लिविंग हो गया। इसी तरीके से सीखेंगे नॉन लिविंग, डूअर और टेंस और एक्टिव वॉइस। अब पढ़ेंगे नॉन लिविंग, नॉन डूअर, पैसिव वॉइस और एक हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। थैंक यू, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।